Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द कॉन्जुगेटेड डाइइन्स। कॉन्जुगेटेड डाइइन्स एक तरीके से एल्किन्स ही हैं, बस डाइइन्स हैं, मतलब दो उसमें डबल बॉन्ड, कम से कम उसमें दो डबल बॉन्ड होंगे ही। ठीक है, तो हम इस वीडियो पे कंप्लीट बात करेंगे इसकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है, किसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट डाइइन्स बोलते हैं, क्या इनके बेसिक प्रिपरेशन मेथड्स हैं और क्या इसके बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो कॉन्जुगेटेड डाइइन, तो हम किसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइइन्स? डाइइन्स हम समझ सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड हो, दो जगह पे हो डबल बॉन्ड। सो एल्किन्स कंटेनिंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट इज कॉल्ड द डाइइन्स और एल्किन डाइइन्स। ठीक है, तो कम से कम इसमें दो बॉन्ड होना जरूरी है और अल्टरनेट पे हो। कैसे देख सकते हैं? जैसे कि बात करें इसमें दो बॉन्ड तो हैं, मान लेते हैं हमारा हाइड्रोजन इसमें है, तो ये 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, ये 1 5 डाइइन्स हो गया, है ना। तो ये हमारा कॉन्जुगेट नहीं है, ये हमारा नॉन कॉन्जुगेट डाइइन्स है। देखिए इसमें यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये पहले 1 पे है, मतलब इसमें है, फिर एक छोड़ के इसमें है, अल्टरनेट फॉर्म पे है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड डाइइन्स। तो बेसिकली 1 पोजीशन पे और सेकेंड छोड़ के थर्ड पे 3 ब्यूटा डाइन इज द कॉन्जुगेटेड डाइन। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अब देखिए इसमें दिस इज द कुमुलेटेड डाइइन्स, क्योंकि इसमें आपके अल्टरनेट पे ना होके एक ही कार्बन पे ही डबल बॉन्ड दो बार है। ठीक है, तो क्या होता है समझ में आ गया है। तो बेसिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें 1 3 ब्यूटा डाइन, दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाइइन्स। ठीक, ये बेसिक उसका स्ट्रक्चर है। इसमें सारे जो कार्बन एटम है ना, चाहे बात करें इस कार्बन एटम की हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, ऑल सी एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? चलिए, तो बेसिक फॉर्मूला आपका C4H6 है, CH211CH2 मोलकुलर मास 54 ग्राम पर मोल होता है अप्रोक्सीमेटली। अपीयरेंस कलरलेस होता है। ये आपके और रेफ्रिजरेटेड लिक्विड्स भी होते हैं इसमें। ऑर्डर बहुत ही माइल्ड एरोमेटिक ऑर्डर के होते हैं, गैसोलीन लाइक ऑर्डर होते हैं इस पे। इनकी डेंसिटी के वैल्यूज हैं, मेल्टिंग पॉइंट के वैल्यूज हैं, ये आप देख सकते हैं इजली वे पे। ये भी एक तरीके से हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी नॉन पोलर है, तो आपका जो सॉल्बिलिटी है वो नॉन पोलर ही होगा। जैसे कि बात करें एसीटोन पे या इथर पे या एथेनॉल पे। बात करें इनके बेसिक यूज की, तो इसका यूज बेसिकली रबर इंडस्ट्रीज में होता है। Most dyes is used to make the synthetic rubbers for the manufacturing of tires and component of the many consumer items। ठीक, तो इसका रबर इंडस्ट्री बेसिक यूज है। चलिए अब देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड डाइइन्स और ब्यूटा डाइइन्स, 1 3 ब्यूटा डाइइन्स। तो जितने भी इसमें रिएक्शंस होंगे ना, कंप्लीटली सिमिलर होंगे एल्किन्स जैसा ही, क्योंकि ये एल्किन्स ही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे रिएक्शंस हैं फ्रॉम द एसिटाइलिन। हम दो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल लेंगे, दिस इज द एसिटाइलिन, या बोलते हैं इथाइन बोल सकते हैं इसको, है ना। हम इसमें कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो ये बनेगा हमारा विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये हमारा विनाइल एसिटाइलिन है। अब इस विनाइल एसिटाइलिन को हम लोग 1 मोल ऑफ H2 यूज करेंगे। हम यूज करेंगे लिनलार कैटलिस्ट, जो है हमारा पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक तरीके से सॉल्वेंट है जो इस पैलेडियम के कैपेसिटी को, रिड्यूसिंग कैपेसिटी को लिमिट करता है, कम करता है। केवल एक ही मॉलिक्यूल यूज करेंगे, तो उसमें आपके केवल जो ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, दोनों में से केवल एक ही में ही होगा रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं। तो किस में होगा, जो हाई रिएक्टिव होगा। जाहिर सी बात है इनके केस में आपका एल्काइन इज द मोस्ट रिएक्टिव देन द एल्कीन। तो इसमें हम रिड्यूस करेंगे 2 हाइड्रोजन एटम को, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और आगे सेम है, तो ये बन गया हमारा प्यारा सा 1 3 ब्यूटा डाइइन। सेम आते हैं हम लोग फ्रॉम 1 ब्यूटीन, ये हमारे फ्रॉम 1 ब्यूटीन। तो इससे हमको निकालना है बेसिकली हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट हम लोग कराएंगे ब्रोमीन के साथ कराएंगे, ये हो गया हमारा
एलाइल सब्स्टिट्यूशन आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन अटैक करेगा ना इस पोर्शन पे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये एलाइलिक हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे जब रिप्लेसमेंट होगा तब ये हमारा जो H बाहर निकल के HBr यहाँ से बाहर निकलेगा HBr, और यहाँ पे जुड़ेगा हमारा Br इस तरीके से, ठीक। अब ये जो है हम इसमें कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केवेज जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपका उससे क्या होगा, इससे होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। ये हमारा E2 रिएक्शन होता है, आपको पता ही है कौन सा होता है, E2 रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा, तो इस वाले कार्बन से हमारा H निकलेगा और यहां से निकलेगा Br, तो ये बन गया यहाँ पे आपका H और Br निकलेगा, आप यहां से मान के चलिए, और ये हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन। डिटेल्ड हमने ऑलरेडी बना चुके हैं इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म पे, चाहे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, चाहे हमारा लिनलार कैटलिस्ट हो, ये सब कुछ हमने एल्कीन वाले चैप्टर्स पे खत्म कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम 1,3 ब्यूटेन डाइऑल। तो इसमें हम करने वाले हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब इससे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक OH यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक OH यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा, और ये बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये हमारा होता है एसिड कैटलिस्ट पे, और इसे भी हमने कवर कर चुके हैं इन टाइप के रिएक्शंस को, जिसे बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, जो एक तरीके से हमारा इवन रिएक्शंस होता है। हम अल्कोहल से जब बनाते हैं एल्कीन, तब हम लोग इस रिएक्शंस का यूज करते हैं। तो सिंपल है, इसमें होगा इवन रिएक्शंस होगा, तो इसमें आपका OH और H बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा प्यारा सा ब्यूटाडाइन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम N ब्यूटेन। ये हमारा सिंपल सा N ब्यूटेन है, एल्केन है। इसमें हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, जब रिड्यूस करते हैं तो H जुड़ता है, ऑक्सीडाइज करेंगे तो H एटम बाहर निकलेगा एक तरीके से। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इन प्रेजेंस ऑफ हाई हीट। तो यहाँ से आपके हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाएंगे और बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड इन दोनों पे। तो ये बन गया हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस पे। तो जो केमिकल रिएक्शंस आपके उसमें थे एल्कीन्स में, सेम इसमें ही होंगे। देखते हैं, फर्स्ट हमारा है हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस, मतलब इसमें हम लोग HX को ऐड करेंगे, HBr या HCl वगैरह। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारा सपोज हमारे पास HBr केवल एक मॉलिक्यूल्स हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या क्या उसमें प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये मूव करेगा यहाँ पे, तो H आके यहाँ जुड़ेगा CH3 पे, और यहाँ बन जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन। इस तरीके से बन गया है ना। अब ये जो है आपके कन्वर्ट हो सकता है इस फॉर्म पे, कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है वो आपके मोर स्टेबल होता है। तो ये बॉन्ड आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपका यहाँ जो है वहां बन जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन। तो जब यहाँ पे Br अटैक करेगा तो ये बन गया हमारा, ठीक है, 3 ब्रोमोब्यूटीन, 3 ब्रोमोब्यूट 1 बोल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं हम लोग 1 2 3, सॉरी, तो फिर आपका क्या होगा 1 ब्रोमोब्यूट 2 तो यहाँ पे जो है एक तरीके से एडिशन ऑफ HX होता है, कार्बोकेटाइन बनते हैं, और इसमें 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन हो सकता है। इस केस में क्या हुआ है 1,2 एडिशन हुआ है, और इस केस में क्या हुआ 1,4 एडिशन हुआ है। तो जितने भी रिएक्शंस हम देखने वाले हैं ब्यूटाडाइन पे, सारे के सारे में 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन ही होगा। अब कौन सा मेजर बनेगा वो डिपेंड करता है इस केस में टेम्परेचर पे। अगर हम लोग कोल्ड टेम्परेचर पे -8 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे कराएंगे तो आपका 1,2 एडिशन, या बोल सकते हैं हमारा 3 ब्रोमोब्यूट 1 आपका मेजरली बनेगा, ठीक है। और 20% क्या बनेगा 1,4 बनेगा, एडिशन बनेगा, ठीक। लेकिन अगर हम लोग उसको हॉट कंडीशन पे 40 डिग्री पे एडिशन कराएंगे तो वो बनेगा हमारा 1 ब्रोमोब्यूट 2 बनेगा मेजर, और हमारा जो 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट है वो बनेगा सेकेंडरी, ठीक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग हेलोजन यूज करते हैं, लाइक क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड,
ठीक, तो सेम इसमें भी आपके 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, तो सेम पॉसिबिलिटीज इसमें भी होंगे, है ना। तो आपके जब फर्स्ट में आपकी जब अटैक होगा तो यहाँ पे मूव करेगा, ब्रोमीन अटैक होगा, यहाँ पे बचेगा, फिर नेक्स्ट में यहाँ अटैक होगा, या फिर आपका इस तरीके से यहाँ पे अटैक होगा ब्रोमीन का। तो इसमें भी सेम क्या बनेगा आपका, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, तो 3,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 1 इन बन सकता है, जो कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है, और साथ में बनता है आपका 1 और 4, मतलब 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजनेशन। अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, अगर केवल एक ही मॉलिक्यूल को ऐड करना है हाइड्रोजन का, तो आपका जाहिर सी बात है कहाँ ऐड होगा, आपके इस पोर्शन पे ऐड होगा, ठीक। तो इसमें क्या बनेगा हमारा 1 ब्यूटेन बन सकता है या फिर 2 ब्यूटेन बन सकता है, तो मेजरली इसमें ये बनता है क्योंकि आपका स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक। तो सेम इसमें भी आपके दोनों पे H जुड़ेगा, इन दोनों पे, या फिर इसमें 1 2 पे या 1 और 4 पे H जुड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 4 जुड़ा हुआ है तो बन गया 2 ब्यूटेन, यहाँ पे जुड़ा है 1 और 2 पे तो ये बन गया 1 ब्यूटेन या ब्यूट 1 इन, ठीक। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रेशन या एडिशन ऑफ वाटर। तो OH को हम लोग ऐड करेंगे तो सेम कंडीशन है, H जुड़ेगा आपके इस पोजीशन पे और OH है आपका सेकेंड पे या 4 पे जुड़ेगा, तो ये बन गया हमारा इस तरीके से, मतलब ये हमारा क्या है ब्यूट 1 इन 3 ऑल, ये क्या हमारा है ब्यूट 2 इन 1 ऑल, क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारा है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, इसमें पॉलीमर फॉर्म करते हैं, तो बेसिकली इसमें n नंबर ऑफ 1 3 बीटा डाइइन लेंगे तो उसका एक बनेगा पॉलीमर फॉर्म बनेगा, जिसे हम बोलते हैं पॉली बीटा डाइइन, इसे बोलते हैं हम लोग ब्यूना रबर। सो लास्ट हमारा है डाइल्स एल्डर रिएक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके हर जगह पे आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली हम लोग जो बीटा डाइइन है उसमें डाइनोफाइल्स का रिएक्शंस होता है। अब व्हाट डू यू मीन अबाउट द डाइनोफाइल्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि 2 न्यूक्लियोफाइल को लव करता है या अटैक करता है, इसमें आते हैं एल्कीन और एल्काइंस डेरिवेटिव, और इसमें खास बात यह है कि इसमें आपका 6 मेंबर्ड फ्यूज्ड रिंग बनता है इस तरीके से। सो रिएक्शंस ऑफ द कॉन्जुगेट डाइन्स विद द एल्कीन और एल्काइंस, दीज आर द डाइनोफाइल्स गिव टू द प्रोडक्ट या एडेक्ट प्रोडक्ट एंड प्रिफर्ड फॉर सिंथेसिस फॉर द 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक। तो सिंपल है, आपका इस तरह से इसमें रिएक्शंस होंगे, हाई हीट पे होगा तो आपका इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा और 1 पाई बॉन्ड क्रिएट होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे मूव करेंगे तो पाई बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, इसके जो पाई बॉन्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ मूव करेंगे और इसके यहाँ करेंगे, तो इन पे एक बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, मान के चलते हैं, और आपका एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ है और ये बॉन्ड यहाँ आ गया है, ठीक। तो ये आपका साइक्लोहेक्सिन, जिसे बोलते हैं एडेक्ट बोलते हैं, मतलब इन सारे को बोलते हैं एडेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। सेम अगर इसमें कराएंगे तो सेम इसमें भी रिएक्शंस होंगे इस तरीके से, और इसमें भी कराएंगे तो इसमें इस तरीके से होंगे, सिमिलर टाइप के इसमें रिएक्शंस होंगे। आपका एक तरीके से 6 मेंबर रिंग इसमें बनता है एक तरीके से, सिंपल सा रिएक्शंस है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द कॉन्जुगेटेड बीटा डाइइन। सो इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे मालूम चले कि ये वीडियो कैसे आपको लग रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।